एक गांव में पुट्ठा नाम का एक आदमी रहता था। कई महीनों से उसके पास कोई काम नहीं था और इसे उस बात की कोई भी चिंता नहीं थी। वह घर में आराम से बैठकर गप्पे मारता रहता। एक दिन, अरे भाग्यवान, अरे भूख लगी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, अरे जल्दी से कुछ खाने को दो। कहाँ से दूं? आप कुछ काम करो तब ना। मैंने कल थोड़े से चावल देखे थे, वो बना दो। वो मैंने खा लिए। आपको कुछ खाना है तो जाओ कमा कर लाओ। आप यूं ही निठल्ले बैठे रहते हो। निठल्ला और मैं? अरे जब चाहो काम मिल जाएगा। तो करते क्यों नहीं? अब घर में खाने को कुछ नहीं बचा। पुट्ठा घर से बाहर चला गया। अब थोड़े दिन काम तो करना पड़ेगा। चलो उस सामने वाली दुकान में पता करता हूँ। मुझे कुछ काम मिलेगा? नहीं, दुकान में कोई काम नहीं है। पुट्ठा जाने लगा। ओ भाई, जरा सुनो तो। मतीराम उसे थोड़ा दूर लेके गया। तुमको काम चाहिए ना? मेरा एक काम करोगे? हाँ करूँगा, बताओ क्या काम है? जासूसी करनी है। ओ बाबा, जासूसी? किसकी जासूसी? मेरी पत्नी कम्मो की। पगला गए हो क्या भाई? तुमको पत्नी की जासूसी करवानी है? मैं तुमको सब बताता हूँ। मेरी पत्नी कम्मो रोज थोड़ी देर के लिए घर से गायब हो जाती है। पूछता हूँ तो गोलमोल जवाब देती है। घर में बूढ़े माँ बाप हैं, इसलिए मैं चीखना चिल्लाना नहीं चाहता। तुम पता करो वो कहाँ जाती है, क्या करती है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? और जो गड़बड़ हुई तो तुम्हारी गृहस्थी का सवाल है। ना, मैं ये काम नहीं करूंगा। सोच लो, जितने दिन जासूसी करोगे रोज के 10 रुपए दूंगा, और तुम नहीं तो कोई और ये काम करेगा, समझे? मुझे क्या पड़ी है? बात तो सही है, मैं नहीं करूंगा तो ये किसी और आदमी से जासूसी करवाएगा, और इतने रुपए। जी मैं करूंगा जासूसी, पर एक दिन की पेशी अभी दे दो। तुम बस ये काम ईमानदारी से करना और मुझे सब सच सच पता करके बताओ, ठीक है? पुट्ठा ने हाँ में सिर हिलाया। अरे सुनती हो? अरे ये लो। ये क्या दे रहे हो? अरे भगवान, देखो तो सही। हाँ, इतने रुपये? पकड़ो पकड़ो मुझे, कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊं। नाना, बस 10 रुपए ही तो है। तुम बेहोश हो गई तो ये 10 रुपए जो है दवाई में चले जाएंगे। तुम बेहोश मत हो ना। हैं? तुम्हें मुझसे ज्यादा अपने 10 रुपए से प्यार है तो मुझसे शादी क्यों की? रुपए से ही कर लेते। अरे अभी तो कह रही थी इतने रुपए, और अब? आपके हाथ में कभी एक पैसा नहीं देखा, सीधा 10 रुपए दिखे तो चक्कर आ गया। आपको किसने दिए इतने रुपये? सुनो, मैं कह रही हूँ अगर साहूकार से ब्याज पे लाए हो ना तो वापस कर दो। क्या करना है ऐसे रुपये का जिसका 2 गुना ब्याज देना पड़े? अरे रे नहीं भाग्यवान, ब्याज पर नहीं लाया हूँ, ये मेरे। हाय राम, मैं मर गई। आपके पास आए कहाँ से? किसकी चोरी की? अगर किसी ने देख लिया हो तो लोग पकड़ने आते होंगे। मैं कैसे बचाऊंगी? चलो आप जल्दी छुप जाओ। अरे कोई क्यों पकड़ेगा? मैंने कोई चोरी थोड़ी की है, ये रुपए मेरी मेहनत के हैं। हैं? ऐसी कौन सी मेहनत की जो थोड़ी देर में इतने रुपये मिल गए? जो काम मुझे मिला है उसमें रोज के 10 रुपए मिलेंगे, रोज के। हाँ, तुम तो बस नोट गिनो। सच्ची में रोज के? विश्वास कर लूं? तो क्या नहीं करोगी? हाय, आप कितने अच्छे हो। पहली कमाई पूरी की पूरी मेरे हाथ में रख दी। भगवान करे आपका ये काम चल पड़े। अगले दिन पुट्ठा कम्मो के घर के बाहर साइकिल पर छिपकर बैठ गया। कम्मो बाहर आई। दीदी कहाँ रह गई थी? आपका इंतजार करते करते धूप में सड़ गया। भैया आज काम ज्यादा था। ये लो, बहुत गर्मी है और जल्दी चलो। यहाँ ज्यादा बात करना ठीक नहीं, कहीं हम पर किसी को शक ना हो जाए। कम्मो रिक्शे में बैठ गई और पुट्ठा साइकिल पर उसका पीछा करने लगा। रिक्शा गांव के बाहर फूस की एक बंद झोपड़ी के बाहर रुका। कम्मो उस झोपड़ी के अंदर चली गई। दीदी जल्दी करना, मैं यहीं आपका इंतजार कर रहा हूँ। पुट्ठा अपनी साइकिल पर सवार झोपड़ी के पास जाने लगा। वहाँ कहाँ जा रहे हो? साइकिल झोपड़ी में डालना है क्या? अरे नहीं भैया, आज साइकिल संभल नहीं रही ना, इसलिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चल रही है। और संभल कर चला करो भैया, कहीं इसके चक्कर में तुम गिर ना जाओ। पुट्ठा मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया। रात को पुट्ठा मतीराम की दुकान में पहुँचा। आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। बताओ क्या पता चला? पता तो बहुत कुछ चला है, पर पहले मेरी मजदूरी।
मतीराम उसे 5 रुपए देता है। ये तो बस 5 रुपए, बाकी के 5? पहले बताओ तुमने क्या पता किया? कम्मो भाभी रिक्शा में बैठ के गांव के बाहर एक झोपड़ी है उसमें गई और 1 घंटा बाद बाहर आकर रिक्शा से घर आ गई। हाँ, ये तो मुझे भी पता है। मुझे थोड़ी पता था कि तुम जानते हो। वो वहाँ किससे मिली ये आज नहीं पता चला, पर क्या? बताओ बताओ क्या बात है? भाभी रिक्शे वाले से कह रही थी कि यहाँ से जल्दी चलो, कहीं किसी को शक ना हो जाए। क्या उसने ऐसा कहा? तुमने ठीक से सुना? पुट्ठा ने हाँ में गर्दन हिलाई। हाँ भाई, कम्मो सच में गड़बड़ कर रही है। ये लो तुम्हारे रुपए, और सुनो मुझे सब पता करके बताओ। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। पुट्ठा खुश होते हुए घर चला गया। ये लो आज की कमाई। आज भी पूरे 10 रुपये। सुनो जी, मैं इससे कल एक नई साड़ी ले लूं। अरे ये भी कोई पूछने की बात है? सब तुम्हारा है, जो मर्जी है लो, बस मेरे लिए। मेरे लिए क्या? कल मेरे लिए कटहल की सब्जी बनाना। हाँ, कटहल के साथ हलवा भी बना दूंगी। अगले दिन कम्मो अपने बेटे के साथ रिक्शा पर सवार होकर निकली। पुट्ठा साइकिल पर उसका पीछा करने लगा। कम्मो झोपड़ी में गई। पुट्ठा ने साइकिल थोड़ी दूर खड़ी करके रिक्शे वाले से छिपते हुए खिड़की से झोपड़ी में झांका। उसे केवल कम्मो दिखाई दे रही थी, दूसरा हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा था। कम्मो ने रोते हुए अपने बेटे को आगे किया। अरे कौन है? दूसरी तरफ दिख नहीं रहा। कम्मो ने कुछ रुपए और खाने का डब्बा आगे बढ़ाया। खाना और रुपए? पर ये ससुरा है कौन? पुट्ठा ने गर्दन अंदर डालने की कोशिश तो की, मगर असंतुलित होकर गिर गया। आवाज सुनकर रिक्शे वाला आया। पुट्ठा पत्थर से टकरा गया था। चलो रे बटोहिया, चलो रे बटोहिया, चलो रे। पुट्ठा सीधा मतीराम के पास पहुंचा। अरे ये क्या हाल बना रखा